Hello students, welcome to your channel in Focus Study. In this video we will discuss some important question of AOM. ठीक है, इसमें AOM के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने AOM के लिए ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए क्वेश्चन बना रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर भी बना रखा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना रखा है। यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट आंसर्स भी डिस्कस करेंगे हम, और कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपके एक भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे और पेपर में अच्छा स्कोर करके आओ। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑफिस लेआउट? स्टेट द प्रिंसिपल यू विल कीप इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग द ऑफिस लेआउट। ऑफिस लेआउट क्या होता है? ठीक है, लेआउट मतलब एक तरह से उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपली बोला जाए तो ऑफिस लेआउट इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल फिजिकल component within the available floor space to provide the maximum क्या है effectiveness and coordinate of these component into a effective और अट्रैक्टिव यूनिटी। सिंपल सी बात है, जितना आपको स्टोरेज दिया जाता है उसके अंदर आप जो अरेंजमेंट करते हो फिजिकल कंपोनेंट का, लाइक स्टूल, चेयर, कंप्यूटर, ठीक है, डेस्क, इन सब का जो भी आप अरेंजमेंट करते हो, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, एक तरह से कैसे इफेक्टिव तरीके से और कोऑर्डिनेशन अच्छे से, मतलब एक अच्छे से कोऑर्डिनेट करके जो वो आप करते हो, अरेंजमेंट करते हो, उस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? ऑफिस लेआउट बोला जाता है। अब ऑफिस लेआउट के क्या क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं? तो इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लोर स्पेस। ये क्या करता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है कि हाँ कोई स्पेस वेस्ट तो नहीं जा रहा, कोई स्पेस हम ज़्यादा फालतू यूज़ तो नहीं कर रहे। ठीक है, टू इंश्योर स्मूथ फ्लो वर्क। ठीक है, अब देखो यूटिलाइजेशन जितना अच्छा होगा, ठीक है, ऑफिस लेआउट जितना अच्छे से बनाया होगा आपने, काम भी उतनी अच्छे से होगा। मान लो आपने आने वाले रास्ते पे बेंच रख दिया, आने वाले रास्ते पे कुछ बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो वो दिक्कत होगी। ठीक है, ऑफिस में फ़्लो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये जो स्मूथ फ्लो होता है ना, उसको इंश्योर करता है। टू फैसिलिटेट द सुपरविज़न को भी फैसिलिटेट करता है। टू क्रिएट इम्पैक्ट ऑन विजिटर एंड कस्टमर्स। अब आपका मान लो आप दो दुकान है, एक दुकान बहुत अच्छी तरह से उसकी लेआउट बनी हुई है, दूसरी की ख़राब है। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वहीं पे बन जाएगा ना कि हाँ इस बंदे का देखो, इस बंदे का देखो। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन वहीं जम जाता है कि हाँ इसका ऑफिस ही ख़राब है, तो प्रोडक्ट तो ऑब्वियस सी बात है ख़राब होगा ही होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से फैक्टर हो जाता है कि हाँ आपका इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट पड़ता है विजिटर और कस्टमर्स पे। टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है ये। ठीक है, प्रमोट मोरल ऑफ वर्कर। ठीक है, जो कंफर्ट और मोराल होता है, ठीक है, वो प्रमोट करता है वर्कर्स का। क्यों? क्योंकि आपका वर्किंग प्लेस जितना अच्छा होगा आप काम भी उतने अच्छे से करते हो। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर आपको कचरे के ढेर में बोले काम करो यहाँ पे, तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा काम करने में। बट आपको अच्छा सा ऑफिस दे दे, ठीक है, फुल्ली एयर कंडीशन, ठीक है, फर्नीचर एकदम मस्त गद्दे वाले, ठीक है, चेयर एकदम आपकी घूमने वाली गोल गोल दे दे, ठीक है, तो वहाँ पे काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से देख लेना। बाकी प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल्स हैं, पहला गुड वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। वर्क, ठीक है, फ्लोर ऑफ द वर्क शुड बी वेरी स्मूथ। ठीक है, अब आपका यूटिलाइजेशन अच्छा होगा तो वर्क भी अच्छा होगा। लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा लाइटनिंग आ रही है तो कहीं बहुत कम आ रही है। ठीक है, मूवमेंट एंड ऑब्जर्वेशन सबकी एक तरह से फिक्स होनी, मतलब दिखनी चाहिए कि हम मूवमेंट, मान लो ये नहीं होनी चाहिए कि किसी की मूवमेंट बिल्कुल हाइड हो गई है कि दिख ही नहीं पा रही है, वो बंदा कर क्या रहा है, कर नहीं कर क्या रहा है। फर्नीचर की अगर जो अरेंजमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए। सुपरविज़न अच्छी होनी चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये नहीं कि एक जगह रख दिया तो उसको हटा नहीं सकते, हटा भी सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब टाइप्स क्या होते हैं ये आप देख लेना। ठीक है, ये PDF में देख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं हटा देता हूँ, लेकिन करके चले जाना, क्या पता पेपर में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन ऑफिस मैनेजमेंट। डिस्कस द फंक्शन ऑफ एन ऑफिस मैनेजर, क्वालिटी ऑफ मैनेजर। ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है और फंक्शन क्या होते हैं, ऑफिस जो मैनेजर होता है, ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, सिंपली ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है? द ऑफिस मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑब्जेक्ट क्या है, और एक्टिविटीज़ ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल हु आर वर्किंग टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली एंड इकोनॉमी। ठीक है, अब इसके क्वालिटीज़ क्या होती हैं ऑफिस मैनेजर की? ऑप्टिमिस्ट और क्या है, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए वो। ठीक है, इनिशिएटिव एंड एंटिसिपेशन ऑफ नीड्स। ठीक है, इनिशिएटिव होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, और एंटिसिपेशन होना चाहिए उसको, नीड्स होनी चाहिए उसको उस चीज़ के करने की। ठीक है, इंटरेस्ट जो उसका हमेशा एक्टिव होना चाहिए और कंपनी के वेल बींग के बारे में वो सोचे। ठीक है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप ऑफिस कोई भी आता है, अगर मान लो
कार शोरूम में, ठीक है, कार शोरूम में कोई आएगा तो सबसे पहले मैनेजर ही उसका एक तरह से इंटरेक्ट करता है। तो मैनेजर का जो लुक होता है, फेस होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, वही वहाँ पे वर्क करती है। एबिलिटी टू बी एक्सेसिबल एंड फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली भी होने चाहिए आपको एक तरह से, ठीक है। अडॉप्ट और लर्न, ठीक है, मान लो किस टाइप के कस्टमर आते हैं आपको, ठीक है, आप डेली मिलते होगे, तो उनके बिहेवियर को कैसे आप अडॉप्ट करते हो और कैसे सीखते हो, वो होता है, ठीक है। फिर रोल ऑफ मैनेजर इन ऑफिस, ठीक है, क्या क्या रोल होता है, तो बीइंग अ टीम प्लेयर काम करता है, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, जो स्ट्रेटजी होती है उसको प्लान करता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का यूज़ करता है, अवेलेबल रिसोर्स का यूज़ करता है, ठीक है, और गुड लीडरशिप स्किल का भी यूज़ करता है। अब ऑफिस क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं मॉडर्न ऑफिस के, तो देखो ऑफिस क्या होता है, ऑफिस में भी रिगार्डेड एज द प्लेस वेयर कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन आर लोकेटेड, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, ठीक है। बाकी फंक्शन क्या होते हैं, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन करता है, फिर उसको अरेंज करके और दोबारा से उस इन्फॉर्मेशन को दे देता है, गिविंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा बाकी मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ये आप डिटेल में एक बार देख लेना। परचेस ऑफ स्टेशनरी होता है, ठीक है, जो ऑफिस के स्टेशनरी होते हैं वो परचेस होता है। फिक्स एसेट होते हैं, स्टाफिंग करते हैं, एसेट सेफगार्ड किया जाता है, पब्लिक रिलेशन बनाया जाता है, ठीक है। मॉडर्न ऑफिस क्या होता है, the modern office approach to the study of the term office is to view it is a function rather than a particular place. When office is regarded as function, it can be plan, organize, coordinate, क्या है, standardize और supervise पेपर वर्क, ठीक है, whatever is done and the क्या है, whosoever does it, ठीक है। तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मॉडर्न ऑफिस। सिंपल सा है, मॉडर्न ऑफिस का इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हो कि जो ऑफिस के इक्विपमेंट होते हैं, मैकेनिज्म होता है, उसको मॉडर्नाइज करना ही क्या हो जाता है, मॉडर्न ऑफिस कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफिस सिस्टम क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज होते हैं, मतलब ऑफिस सिस्टम के, ठीक है। तो सिंपली अगर ऑफिस सिस्टम बोले तो ऑफिस, देखो ऑफिस के जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसमें जो डेली काम करते हैं, ठीक है, जो डेली रूल और रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं रूल और रेगुलेशन को क्या बोलते हैं, फॉलो करने को क्या बोलते हैं, ऑफिस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, पहला है, इट इज़ ऑफिस स्टाफ। If the office staff has to trimmed adequately, then it is imperative to have a good office system. दूसरा पॉइंट क्या है, द कॉमन एरर कॉज्ड बाय एम्प्लॉय कैन बी रिड्यूस टू अ लार्ज एक्सटेंट इफ़ द सिस्टम इज़ प्रॉपर। अगर ऑफिस सिस्टम प्रॉपर है, रूल रेगुलेशन काम कर रहे हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कॉमन एरर भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फ्रस्ट्रेशन, डिले एंड ब्लॉकेज ऑफ ऑफिस वर्क इज रिड्यूस इफ़ देयर इज़ अ गुड ऑफिस सिस्टम। ऑफिस सिस्टम अगर अच्छा है आपका, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन, डिले और ब्लॉकेज होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी के पॉइंट आप देख लेना। अब एक तरह से मैंने यहाँ पे क्या बताया था, इंपॉर्टेंट बताया था, और पेपर में एडवांटेज पूछ लेता है, तो दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप इसके एडवांटेज देख लेना। बेटर स्पीड होता है, ट्रेनिंग टू स्टाफ होता है, बेटर कंट्रोल, बेटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, बेटर प्लानिंग, कुछ भी लिख सकते हो आप, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इन ऑफिस, ठीक है। ऑफिस में कॉस्ट रिडक्शन के क्या क्या मेथड होते हैं। अब कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, आपके जो मतलब जो आपका बजट है ना एक तरह से ऑफिस का, उसमें क्या क्या चेंजेस कर रहे हो, ताकि जो आपका पहले का कॉस्ट है और प्रेजेंट का कॉस्ट है, उसमें क्या है, उसमें कमी आ जाए, ठीक है, उसके बीच गैप आए, ठीक है। तो इसी को कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं। इसके दो तीन मेथड होते हैं। पहला बजटरी कंट्रोल, दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तीसरा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टूल एंड इक्विपमेंट, सिंप्लीफिकेशन एंड वैरायटी ऑफ रिडक्शन, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन डिज़ाइन, मटेरियल कंट्रोल, लेबर कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके आप जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट से 12-13 पॉइंट है, ठीक है। तो 19 पॉइंट थे, तो 19 में से आप कोई भी 10 पॉइंट याद कर लो, उसको एक्सप्लेन कर लेना। फिर उसके बाद डिस्कस द फैक्टर टू बी कीप इन माइंड फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, ठीक है। ऑफिस स्टेशनरी क्या होता है, आप ऑफिस में देखते हो पेन पेंसिल, ठीक है, तो वो पेन पेंसिल भी लेने जाते हो ना, तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। आपसे पूछते होंगे किसने मंगा, मतलब किसके नाम से इशू करना है, ठीक है, स्कूल में भी इशू होता था नाम से, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक तरह से स्टोरेज ऑफिस स्टेशनरी बोलते हैं। और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके टाइम पे, हमें किन चीज़ों का ध्यान देना होता है, ठीक है। तो वो भी आप एक बार देख लेना, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द
यूजेस ऑफ ऑफिस फॉर्म के क्या यूज़ होते हैं और कौन कौन से 5 फैक्टर होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है ऑफिस फॉर्म बनाते टाइम। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड डाटा वो कलेक्टेड एंड ब्रॉट टुगेदर फॉर ऑफिस यूज़ विथ हेल्प ऑफ ऑफिस फॉर्म। ठीक है, जो डाटा होते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड डाटा होते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और एक साथ लाते हैं किसके जरिए, ऑफिस फॉर्म के जरिए। द कलेक्शन डाटा हैव बीन प्रोसेस्ड एंड supplied in a systematic way. Generally, the data may be collected from outside the office at the maximum. से बिल्स कोटेशन हो गया, ऑर्डर्स हो गया, ठीक है, स्टैटिकल डाटा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ऑफिस फॉर्म का मतलब ये है, मतलब इन्हीं सब चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लिखना, एक साथ कलेक्ट करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना। ऑफिस फॉर्म क्या लाता, कौन करता है इन सबको, ऑफिस फॉर्म करता है। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में होने चाहिए। पहला है सुटेबल फॉर पर्पस। जो चीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं फॉर्म का यूज़ करके, वो जो मतलब सुटेबल होना चाहिए हमारे पर्पस से। ठीक है, ईज़ी इन यूज़ करने में ईजी होना चाहिए। ठीक है, जो डाटा है बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल इन डिज़ाइन में भी सिंपल होना चाहिए फॉर्म। ठीक है, किसी को ये नहीं फॉर्म फिल करने में दिक्कत है। ठीक है, साइज़ ऑफ द फॉर्म बहुत ठीक ठाक होना चाहिए। टाइटल एकदम मतलब टाइटल एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं आप लिखना चाहते हो कुछ और बट वहाँ समझ कुछ और आ रहा है। प्रिंटिंग अच्छे से होना चाहिए। यूज़ ऑफ पेपर कौन सा यूज़ कर रहे हो ये भी इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर वन शुड बी कीप इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग द ऑफिस लोकेशन। ऑफिस लोकेशन को ध्यान में रखते ही तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। हमने 11th की बिजनेस में पढ़ी थी, 12th में भी शायद देखा ही था। ठीक है, तो सिंपली 2-3 चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहला क्या है, हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप 220 गज के उसमें ऑफिस खोल लो, नहीं खोल पाओगे। ठीक है, सफिशेंट एफिशिएंट होना चाहिए किसी के आने जाने के लिए। ठीक है, अगला क्या है, प्रमोटिंग अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, अदर डिपार्टमेंट के लिए प्रमोशन, एक प्रमोट कुछ और लिखा है शायद, तो कोई नहीं, इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा, देखो सिंपली इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल क्या क्या बोल सकते हो, एम्प्लॉय वहाँ पे लेबर कॉस्ट ठीक ठाक मिलनी चाहिए, रिसोर्स अच्छे होने चाहिए, वाटर फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऑफिस के एम्प्लॉय सर्विस फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, बस हो गया। डिस्कस द एसेंशियल ऑफ गुड फीलिंग सिस्टम इन मॉडर्न ऑफिस। ठीक है, मॉडर्न ऑफिस में जो ई फीलिंग होता है उसका वो मतलब क्या क्या उसके एसेंशियल होते हैं गुड ई फीलिंग सिस्टम के। क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आते हैं तो इसको अच्छे से कर लेना। तो ठीक है, तो गिने चुने पॉइंट्स होते हैं जो हम हमेशा देखते हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सिंप्लिसिटी होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा फीलिंग सिस्टम है बिल्कुल सिंपल होना चाहिए ताकि सबके समझ में आए। इकोनॉमिकल होना चाहिए, गुड फीलिंग सिस्टम शुड भी इकोनॉमिकल। ठीक है, अगला क्या है, कम्पैक्टनेस होना चाहिए। अ गुड फीलिंग सिस्टम शुड भी कम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें चेंजेस कर सकते हैं हम, ऐसा होना चाहिए। सेफ़ होना चाहिए। ठीक है, एक्सेसिबल होना चाहिए कि सब उसको एक्सेस कर सके। क्रॉस रेफरेंस से देखना चाहिए। ठीक है, और क्लासिफिकेशन एंड इंडेक्सिंग करना प्रॉपर तरीके से होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये हमारे एसेंशियल है गुड फीलिंग सिस्टम के। देखो इतना टाइम नहीं इसलिए मैंने ये सब लिख दिए ताकि एक्सप्लेन भी आप एक बार देखोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट्स ही इतने ज़्यादा ईजी हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रलाइज मेल सर्विस, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब सेंट्रलाइज मेल सर्विस क्या होता है, सेंट्रलाइज मेल सर्विस इज यूनिक फॉर्म ऑफ मेल डिलीवरी सिस्टम वेयर अ लेटर कैरीज लेटर carrier provide the delivery and collection service to a number of residents from a centurial located installation, whether in single family और सबविज़न ऑफ अ मल्टी फैमिली स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात बोले तो देखो आप सेंट्रलाइज पढ़ते हो ना, सेंट्रलाइज मतलब एक प्रॉपर तरीके में जाता है नीचे से ऊपर। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रलाइज मेल सर्विस जो ऊपर नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज जो ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, ये होता है। तो सेंट्रलाइज और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज देख लेना आप। ठीक है, यहाँ पे एडवांटेज मेंशन हो रखा है, एडवांटेज देख लेना। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज कॉरस्पॉन्डेंस। सेंट्रलाइज कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं, सेम वैसे ही होता है, इसको भी आप देख लेना। एडवांटेज इसके इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आप देख के जाना। ठीक है, इकोनॉमिकल होता है, सिक्रेसी होती है, इसमें कंटिन्यूटी होती है, बीच में कोई रिकॉर्ड नहीं आती, ईजी ट्रेनिंग हो जाती है, स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, मैकेनिज्म अच्छा होता है। ठीक है, कंजेशन जो होता है उसको अवॉइड करता है एक तरह से। ठीक है, कुछ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क बहुत अच्छा हो जाता है, चेकिंग ऑफ पोस्टेज। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है। डिसएडवांटेज क्या होता है, डिले इन डिस्पैच। ठीक है, इंटरप्ट ऑफ वर्क, इंटरप्ट करता है वर्क को एक दूसरे के। ठीक है, लैक ऑफ बेसिक नॉलेज।
ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स देख लेना। फिर उसके बाद सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में डिफरेंस बताया है यहाँ पे, तो डिफरेंस भी देख लेना। फिर उसके बाद डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमाइन द ऑफिस मैकेनिज्म, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आप ऑफिस में कोई भी मैकेनिज्म खरीदने जाते हो, कोई भी मशीन खरीदने जाते हो तो उसको इफेक्ट करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लेना एक बार, ठीक है। और यहाँ पे इनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है मैंने नीचे, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसको भी आप अच्छे से देख लें। जैसे सिंपल इन ऑपरेशन, ऑपरेशन में सिंपल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं कि ख़राब हो जाए तुरंत ही, ठीक है। और अगला क्या है, पोर्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, कि उसको पोर्टेबल कर सके हम, ठीक है। बेनिफिट देनी चाहिए, नहीं कि हम लाएँ और ख़राब हो जाए और बेनिफिट ना दें और इसका प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट ही ना पड़े, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्विस इसकी क्विक होनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नई मशीन लाएँ तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम से कम होना चाहिए, और सप्लायर्स भी अच्छे खासे होने चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स है किसके मतलब फैक्टर्स हैं ये किसके चीज़ के, ऑफिस मैकेनिज्म के, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख के जाना, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बाकी जो हमने आंसर्स नहीं प्रोवाइड किए वो क्वेश्चन देख लो आप। डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑफिस ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑफिस में कंप्यूटर की फैसिलिटी पहले तो नहीं होती थी, अब वो आ गई है, तो उससे फ़ायदे क्या हुए और क्या नुकसान हुए। लाइक वर्क जल्दी हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एडवांटेज क्या होगा कि बहुत जल्दी काम होता है, और डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि सब लोग कंप्यूटर का यूज़ नहीं जानते, ठीक है। तो ये ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो बिना पढ़े भी। डिफाइन ऑफिस सुपरविजन, ऑफिस सुपरविजन क्या होता है। डिस्कस द रोल ऑफ ऑफिस सुपरवाइजर इन डेवलपिंग ह्यूमन रिलेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो ऑफिस सुपरवाइजर मतलब ऑफिस सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन मतलब ऑफिस की देख रेख जो करता है, कौन करता है, सुपरवाइज़र। और सुपरवाइज़र के अंडर में जो ऑफिस होता है उसी को ऑफिस सुपरविजन बोलते हैं। अब इसके क्या रोल होते हैं, ठीक है, क्या करता है, एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है, प्लान करता है, ठीक है, सब पे ध्यान रखता है, ट्रेनिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ परचेसिंग स्टेशनरी एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अभी हमने ऊपर स्टेशनरी के बारे में देखा था, तो उसको खरीदने के मतलब क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेज एंड 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ फिलिंग एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वर्टिकल फिलिंग सिस्टम, ठीक है। फिलिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और उसकी क्या क्या मतलब वर्किंग होते हैं वर्टिकल फिलिंग सिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम विद एग्जांपल, ठीक है। इंटरनल जो कम्युनिकेशन देखो कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं देखा जाए तो जनरली, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट कम्युनिकेशन वैसे हम दो टाइप के लेते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है, जो अपने हम सप्लायर हो गए, ठीक है, क्रेडिटर हो गए, इन सब से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, इंटरनल हो जाता है। सॉरी ये एक्सटर्नल होता है। इंटरनल क्या होता है, जो हमारे ऑफिस के अंदर के लोग होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है उसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए इंटरनल कम्युनिकेशन के, वो देख लेना आप। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टाफ वेलफेयर। अब स्टाफ काम करता है ऑफिस में, तो उनके वेलफेयर के लिए भी कुछ काम होना चाहिए, तो उनके जो फ़ायदे की चीज़ें होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्टाफ वेलफेयर बोलते हैं। और क्या इसके इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। देखो स्टाफ वेलफेयर से क्या होता है, आप एम्प्लॉय अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, वो उनके मन में कोई वो नहीं होता कि हाँ हमारे लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सब पॉइंट लिख देना आप। फिर उसके बाद है ब्रीफली एक्सप्लेन द मीनिंग एंड एडवांटेज ऑफ ऑफिस वर्क सिंप्लीफिकेशन। ऑफिस का वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, मतलब जो ऑफिस का काम होता है ना उसको एक तरह से कॉम्प्लेक्स तरीके से ना करके सिंपल तरीके से करना, सिंप्लीफिकेशन होता है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ध्यान में रखना चाहिए ऑफिस सिंप्लीफिकेशन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वर्क मेजरमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स टेक्निक। वर्क मेजरमेंट क्या होता है कि कौन कैसे काम करता है, कितना काम करता है, ठीक है, डायरी के द्वारा हम करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। डिस्कस द वेरियस फैक्टर यू शुड कीप इन माइंड वाइल डिसाइडिंग एन ऑफिस मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी हमने देखा था। उसके बाद क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज डिस्पोजल ऑफ ऑफिस फाइल्स और रिकॉर्ड नेसेसरी, ठीक है। डिस्पोजल जो होता है ऑफिस फाइल्स का ज़रूरी क्यों होता है, देखो अगर जरूरत नहीं करेंगे तो किसी के हाथ लग जाता है, ठीक है, इसलिए उसको हमें डिस्पोज करना होता है। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो वो आप देख लेना, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर डिस्पोजल ऑफ ऑफिस फाइल्स एंड रिकॉर्ड। जैसे ऑफिस और फाइल इनका मतलब डिस्पोजल करते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, पहला किसी के हाथ ना लगे, दूसरा वो ऐसी भी चीज़ ना डिस्पोज कर दे जो काम की हो हमारे, ठीक है, और उसकी वैलिडिटी ओवर हो गई हो, इन चीज़ों को हमें डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑल्सो स्टेट इज फंक्शन, ठीक है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑफिस कम्युनिकेशन मस्ट ऑलवेज इन रिटन फॉर्म। जो ऑफिस कम्युनिकेशन है रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आपको बताना है, तो सिंपल जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसकी एडवांटेज बतानी है आपको। बाकी डिफरेंस के कुछ क्वेश्चन है वो देख लेना आप, ठीक है। डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी काफ़ी बार मतलब काफ़ी क्या पूछे ही जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर का डिफरेंस
डिफरेंस पूछता है, 10 नंबर का शॉर्ट नोट्स, बाकी 3 क्वेश्चन आपको वैसे अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप इतने लंबे क्वेश्चन ना करके डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और बाकी शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पे मैंने बताए, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी देख लेना है कि ई ऑफिस क्या होता है, स्टेशनरी क्या होता है, ठीक है, वर्क सैम्पलिंग क्या होता है, स्टाफ वेलफेयर मेजर क्या होते हैं, ठीक है। और डिफरेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सटर्नल इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज मेल हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फिलिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी, अब एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कैसे होता है, ठीक है, इसके क्या क्या रिसोर्स होते हैं, और सेकेंडरी डाटा के क्या रिसोर्स होते हैं, ये आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। फिर ओपन में ऑफिस क्या होता है, प्राइवेट ऑफिस क्या होता है, ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने जो जो शॉर्ट नोट्स है सारे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। इसकी PDF आज चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।